हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी और स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकंड पार्ट ऑफ 8th चैप्टर, दैट इज़ एडजेक्टिव। इसका मीनिंग होता है विशेषण। मीनिंग तो हमें पता लग गया, लेकिन इसका जो सा फर्स्ट पार्ट है, अगर आप उसके अंदर जा कर के देखोगे तो आपका सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट जो हाफ पेंडिंग है। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं सारी वीडियो। तो करते हैं कुछ स्टार्ट। इसके अंदर दिया हुआ है डिग्री ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। हमें डिग्री बताई जाएगी कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। मतलब कि जब कंपैरिजन खुद के साथ हो, मतलब कि खुद के साथ क्या कंपैरिजन होगा, बस अपनी बात बताई गई हो, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। तो सेकंड में क्या होगा कि दो इंसानों के बीच आपको कंपेयर किया जाएगा। पता कैसे लगेगा? आपको सेंटेंस में देन दे देगा वो। और थर्ड डिग्री क्या होती है? सुपरलेटिव हो जाएगा, जो सभी में से कंपेयर किया जाए। मतलब कि पूरी क्लास में अगर एक बच्चा फर्स्ट आ रहा है तो वो कंपैरिजन हो गया पूरी क्लास के साथ। अगर दो के साथ कर रहा है तो वो हो जाएगा सेकंड वाली डिग्री है आपकी कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो करते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है वी यूज़ एडजेक्टिव टू कंप्लीट नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। टू मेक द कॉम्प्रिहेंशन वी यूज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। डिफरेंट फॉर्म होएगी। फर्स्ट है जैसे स्मॉल, ये हो जाएगी आपकी पॉजिटिव डिग्री। फिर है स्मॉलर, ये हो जाएगी आपकी कंपैरेटिव डिग्री। इसके अंदर आपको दो इंसानों के बीच में तुलना करते हुए कोई ना कोई सेंटेंस दिखाई देगा और आपको एक क्लू भी मिल जाएगा देन लगा हुआ। फिर आपकी स्मॉलेस्ट, इसके पीछे क्या होता है? EST लग जाता है और ये आपका कंपैरिजन करता है पूरे के पूरे यूनिट के साथ। मतलब जितने भी लोग हैं सब में कंपैरिजन हो जाता है। और आपको जब अप्लाई करना हो तो कैसे करोगे? जब आपको सेकंड फॉर्म अप्लाई करनी हो इसकी तो ER लग जाएगा, और जब थर्ड अप्लाई करना हो तो EST लग जाएगा। ठीक है, जैसे बिग, ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। बिगर, ER आ गया तो आपको दो इंसानों के बीच में कंपेयर किया गया है। और थर्ड है बिगेस्ट, EST। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कपिल इज़ अ फास्ट रनर। ठीक है, ये होगी आपकी पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में डिस्क्राइब किया जाता है समवन, किसी के बारे में। बट अगर कंपैरिजन किया जाए टू और मोर पर्सन, जब दो और दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगा। और फिर कंपैरिजन किया जाए अगर पूरी की पूरी यूनिट के साथ ही, सभीयों के साथ, तो आ जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, EST वहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट। बट आप उससे पहले याद रखना, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव, एक होती है सुपरलेटिव। PCS हो गया ये। ठीक है, और इसके अंदर तो जो आपका दिया हुआ वर्ड वही रहेगा और इसके अंदर ER लग जाएगा और सुपरलेटिव में EST अप्लाई हो जाएगा। और आपको क्लू वर्ड क्या मिलेगा? कंपैरेटिव में मिलेगा आपको देन, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको द। ये आप सेंटेंस में देख सकते हो। अगर आपको रूल याद ना रहे तो ये एज ए ट्रिक इनको याद कर लेना कि ये तीन बातें हमने याद करनी है। ई पार्ट है इसका, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की बिल्कुल करेक्ट फॉर्म हमने अप्लाई करनी है इसके अंदर। फर्स्ट है माई बैग इज़, यहाँ देखो ये देन आ गया। देन किसके लिए आता था? कंपेरेटिव, जो सेकंड नंबर पे होती थी। और जो सेकंड नंबर पे होती थी उसके साथ क्या लगाते थे हम? ER लगाया करते थे। ये देखो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ER लगाते थे और देन हमको दिखाई देता था। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माई बैग इज़ हैवियर देन यूअर, कि मेरा बैग तुम्हारे बैग से ज़्यादा भारी है। सेकेंड है दिस ड्रेस इज़, अब यहाँ पर भी देखो देन आ गया। कॉस्टली तो है लेकिन कॉस्टली के साथ क्या लग गया? आपका ER लग गया। वाई को हटा करके ER लग गया, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। थर्ड है दिस मूवी वाज, अब यहाँ पर भी देन दिया हुआ है तो ये तो सारी सेकंड फॉर्म मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री वाली आ रही है। तो इसके अंदर एक्साइटिंग का तो वैसे वर्ड एक्साइटिंग ही रहता है, लेकिन इसको अगर हम कंपैरेटिव में बनाएं तो हो जाता है मोर एक्साइटिंग। द बुक इट वाज बेस्ड ऑन। नेक्स्ट हो जाएगा दिस इज़ द, अब ये द आ गया
दा आ गया तो मतलब किसकी बात कर रहा है, ये सुपरलेटिव की बात कर रहा है। देन आता था तो कंपेरेटिव की बात हो रही थी, अब आ जाएगा सुपरलेटिव क्योंकि दा आ गया। दा के साथ क्या लगेगा, बेस्ट। दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। फिफ्थ है गौरव इज द मोस्ट जीनियस पर्सन। अब मैंने ये थर्ड क्यों लगाई, फर्स्ट भी नहीं लगाई, सेकंड भी नहीं लगाई, थर्ड क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे दा था। दा आ जाए तो इसका मतलब थर्ड वाली लगानी है, उसके साथ क्या आएगा, मोस्ट। सिक्स्थ है दिस सम इज सिंपल बट द अदर वन वाज डिफ़िकल्ट। दूसरा क्या है, डिफ़िकल्ट है, ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, कंप्लीट दिस टेबल ऑफ द डिफरेंट डिग्री ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। अब आपको दी मिलेगी पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। और पॉजिटिव में तो सिंपल वर्ड है और कंपेरेटिव में ई आर लगता जाएगा और इसके अंदर ई एस टी लगता जाएगा। फर्स्ट है स्वीट, स्वीट का बन जाएगा स्वीटर, स्वीटेस्ट, ई एस टी लग गया। फिर एंग्री का बनाया हुआ है, एंग्री का ये देखो वाई हटा करके ई आर हो जाएगा और यहाँ पे ई एस टी हो जाएगा। फिर एक क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट। फेमस, फेमस का बन जाएगा मोर फेमस और मोस्ट फेमस, क्योंकि इनके हम बढ़ाने लगे तो बिल्कुल इनकी जो साउंड है बिल्कुल बिगड़ सी जाती हैं, तो हमने देखना पड़ता है। जैसे ब्यूटीफुल होता है, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुलर तो नहीं कर सकते ना, तो वहाँ पर आ जाएगा मोर ब्यूटीफुल, ई आर मत लगाना, मोर। या फिर जैसे ब्यूटीफुल का कई बार बच्चे क्या कर देते हैं कि ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलरेस्ट ई एस टी लगा देते हैं, तो वो गलती मत करना, उनके आगे मोर या मोस्ट लगेगा। फिर एक क्यूट, क्यूट का बन गया क्यूटर, क्यूटेस्ट। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। फिर है आपका सेफ, सेफर, सेफेस्ट। जाइगेंटिक मतलब कि विशाल, ये हो जाएगा मोर और मोस्ट हो जाएगा। फिर एक करली, बिल्कुल ऐसे करली हेयर होता है ना जिसके घुंघराले बाल, उसका भी वाई हटा करके ई आर और ई एस टी। फिर एक कलरफुल, कलरफुल का हो जाएगा मोर कलरफुल, मोस्ट कलरफुल। क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट। अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसके साथ आप ई आर या ई एस टी लगाने की कोशिश करोगे तो बनेगा ही नहीं, मतलब कि आवाज़ ही इसकी बिगड़ जाएगी, क्या साउंड दे रही है। अब करते हैं हम जी पार्ट। इसके अंदर दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो दिए हुए हैं उसकी। जैसे गुड, माई मदर इज़ द, अब ये द आया हुआ है, अब इसके साथ क्या लगेगी, थर्ड। गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट होते हैं आपका थर्ड नंबर वाला, तो द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इसने कंपैरिजन कर दिया तो थर्ड वाली लगेगी, सुपरलेटिव वाली लगेगी। सेकंड है हिज कोल्ड गोट, बैड की जगह क्या हो जाएगा, वर्स हो जाएगा, क्यों। दिस वीक सो दे विजिट अ डॉक्टर, ये देखो बैड वर्स रोस्ट हो जाता है। दिस रोड इज, वाई को हटा करके आप क्या लगा दोगे, आई ई आर, बम्पियर देन द अदर वन, क्योंकि यहाँ पे देन आया था। नेक्स्ट है दिस रेस्टोरेंट इज़ द, यहाँ पर दिया हुआ नोइसी मतलब कि शोरगुल वाला है, तो आप इसके साथ हटा करके वाई को हटा करके आई ई एस टी कर देना, ठीक है। फिर है जूनू कैन स्विम, फार का बन जाएगा फारदर, यहाँ पर देन लगा हुआ था इसीलिए ई आर आता ही आता है, क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री हो जाती है। आगे आपको पोजेसिव एडजेक्टिव दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ए पोजेसिव एडजेक्टिव इज़ यूज्ड टू शो ओनरशिप, जो मालिकाना हक होता है। पोजेसिव ऑफ द समथिंग मतलब कि जो चीज़ जिस इंसान से बिलोंग करती है उसका ओनर कौन है। इट कम्स बिफोर ए नाउन इन द सेंटेंस, ये नाउन से पहले आती है। जैसे दिस इज़ बैग, हम तो कह सकते थे, लेकिन दिस इज़ यूअर बैग बोला है इसने, ये बिलोंग किससे कर रहा है, तुमसे कर रहा है कि तुम्हारा बैग है। डैट इज़ हर पेन, उसका पेन, तो ये कुछ वर्ड दिए हुए हैं हिज, हर, देयर, माई, अवर, इट्स, ये सारे क्या हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव। एच वाला पार्ट है सर्कल द पोजेसिव एडजेक्टिव, इसके अंदर सर्कल करना है हमने। मम्मी लव्स हर, हर आएगा यहाँ पे। न्यू लैपटॉप, क्योंकि वो उसका है उसी को ही लव करेगी ना, तो हर आ जाएगा। सेकंड में हिज है, थर्ड में हर, फोर्थ में इट्स,
अवर, देयर, आप सारे के सारे यहाँ से देख सकते हो। आगे कुछ ग्रामर टिप भी दी हुई है और उसी के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है सारा पार्ट। ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बी कनेक्टेड विद मी, और स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।